भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारतीयों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है कदम। ईरान से भारतीय छात्रों के दूसरे ग्रुप को निकालकर आर्मेनिया भेजा गया। 600 छात्रों में 250 छात्र जम्मू कश्मीर से। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को किया मंजूर। ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका कर सकता है हमला। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। इजरायल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी। ईरान ने फिर इजरायल की ओर दागी मिसाइलें। इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को किया नाकाम। इजरायली हमलों से ईरान में 639 लोगों की मौत, 1329 से ज्यादा घायल, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका। इजरायली सेना का दावा, ईरान में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली इकाई और मिसाइल घटक बनाने वाली इकाई को बनाया निशाना। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा धन्यवाद, साथ खड़े रहने के लिए जताया आभार। खामेनेई के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के पीएम से की मुलाकात। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों के खिलाफ है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। क्रोएशिया के शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत। लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप कर किया अभिवादन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर से की मुलाकात। युद्ध में नहीं जाने और उसे खत्म करने के फैसले के लिए दिया धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर किया आमंत्रित। सीजफायर पर अपना पुराना राग अलापा। मुनीर को आमंत्रित करने पर सिंधी फाउंडेशन के सूफी लाघारी ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। कहा ट्रंप भ्रमित हैं, वो राजनीतिक नहीं व्यवसायी हैं। उनकी नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर है। केरल, पंजाब, बंगाल और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। पोलिंग बूथों पर वोटरों की लगी कतार। 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। लुधियाना पश्चिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भरत भूषण आशु ने किया मतदान। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। केरल के लांबोर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। विट्टुकुथ पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी। बंगाल की कालीगंज सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग। नादिया मतदान केंद्र पर सुबह सुबह लगी वोटरों की कतार। कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशीष घोष ने किया मतदान। नादिया पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। बोले एनडीए यानी नेशनल दामाद आयोग जनता से किया वादा, एनडीए ने पूरा नहीं किया। पीएम ने कहा था बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, क्या हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रम का होगा आयोजन। एकनाथ शिंदे करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की बहू जयश्री पाटिल बीजेपी में शामिल। सीएम फडणवीस और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के सामने ली सदस्यता। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी पर फिर गरमाई सियासत। मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबों को जलाया। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर थाने और नासिक तक के स्कूलों में किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल्स को हिंदी न पढ़ाने की चेतावनी भरी लेटर सौंपी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले हिंदी को लेकर मेरी राज ठाकरे से बात हुई है। मैं एनईपी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के प्रावधान के बारे में बताया। सीएम फडणवीस बोले मैं मराठी को पीछे रखता तो गलत होता। नई भाषा सीखने से तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे बोले महाराष्ट्र के कई स्कूलों में तो वर्षों से 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स से हिंदी ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। सोनम समेत राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों की आज शिलांग के कोर्ट में होगी पेशी। 8 दिन के रिमांड खत्म होने पर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस की जांच में खुलासा, राज कुशवाहा ही निकला संजय वर्मा। 25 दिन में सोनम ने उससे 112 बार फोन पर बात की थी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। पंजाब के लुधियाना में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी।